हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और जो भी हमारी सीरीज चल रही है इसके माध्यम से जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा टाइम और वर्क चल रहा है, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर चल रहा है, उसमें जो हमारे नेक्स्ट टाइप होने वाले हैं उनमें क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा बढ़िया करके अच्छे। ठीक है, और मैं मेनली जो बोर्ड पे क्लास लेता हूँ वो रात को लेता हूँ। जो बोर्ड पे लेक्चर लिया जाता है वो मैं मेनली रात को लेता हूँ, क्योंकि दिन में तो ऑलरेडी क्लास हमारे यहाँ पे चलती हैं तो दिन में दिक्कत सी होती है थोड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक हम पाइप और टंकी स्टार्ट कर देते हैं, जितने भी लेक्चर उसके अभी तक हुए हैं उन लेक्चर्स को ठीक से बढ़िया करके दो तीन बार देख लेंगे, जो कि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो अगला हमारा चैप्टर है ना वो पाइप और टंकी बिल्कुल सेम टाइम एंड वर्क यानी कार्य समय की तरह है, बस थोड़ा लैंग्वेज में चेंज है। तो इसलिए समझते हुए मेरी लैंग्वेज पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। ठीक है नहीं, देखो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। ये हमारा पाइप और टंकी की बात करेंगे हम, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, केवल मेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है नहीं, देखो क्या बोल रहा, दो टोटियाँ एक होज को क्रमशः, दो टोटियाँ एक होज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। यानी एक तो कोई टोटी ए रही होगी वो भर सकती है 80 मिनट में, बी रही होगी वो भर सकती है 120 मिनट में। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले वही काम, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 80 और 120 का एलसीएम लेना तो क्या काम करेंगे, बड़ी संख्या यानी 120 को पकड़ेंगे, उसका पहाड़ा गिनना स्टार्ट कर देंगे। 120 दूनी 240, तो 240 80 से भी कटता है और 120 से तो कट ही रहा, तो एलसीएम आ गया 240। अभी तक जो हमारा एलसीएम आता था उसे हम क्या मानते थे, उसे हम कुल काम मानते थे, और यहाँ जो एलसीएम आएगा ना उसे हम टंकी की कुल क्षमता मानेंगे, टंकी की धारिता। यानी वो जो टंकी है वो टंकी कितने लीटर की है, वो टंकी है 240 लीटर की। सिंपल कहने का मतलब ये हो गया, कोई ए नाम की टोटी है वो 240 लीटर की टंकी को 80 मिनट में भर देती है। तो इसका मतलब प्रत्येक मिनट कितना पानी देती है वो 240/80 यानी 3 लीटर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, बी नाम की टंकी से एक मिनट टोटी से 120 मिनट में भर देती है। ठीक है, तो वो कितना पानी देती है, वो हमारा पानी देती है 240/120 यानी कि 2 लीटर प्रति मिनट। सिंपल कहने का मतलब है, टोटी ए जो पानी देती है वो 3 लीटर देती है और टोटी बी जो पानी देती है वो 2 लीटर देती है। अगर मैं इन दोनों टोटियों को एक साथ चला देता हूँ तो प्रत्येक मिनट इनके द्वारा पहुँचाया गया पानी कितना होगा, 3 तो ए पहुँचा देगी और 2 बी पहुँचा देगी, यानी कि प्रत्येक मिनट ये 5 लीटर पानी पहुँचा देंगी। ठीक है, अब इनको ऐसी होज में खोल दिया जाता है जो 240 लीटर का है। ठीक है, तो इनके द्वारा कितना समय लिया जाए, वही बात जो हमने कल तक किया था, जो टाइम एंड वर्क में कर रहे थे। समय बराबर होता है कुल कार्य बटे 1 मिनट या प्रति घंटे, जो भी यूनिट दिया हो में किए गए कार्य। तो ऐसे यहाँ पे टंकी को भरने में कुल समय बराबर होगा हमारे टंकी की धारिता बटे टोटियों द्वारा उसमें 1 मिनट में डाला गया पानी। ठीक है नहीं, कुल समय बराबर होगा यहाँ पे हमारा टंकी की धारिता बटे टोटियों द्वारा उनमें डाला गया प्रति मिनट पानी। ठीक है नहीं, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 24 में से 20 के बचा 4, 0 उतारा तो वो 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। तो सिंपल कहने का मतलब है, जो ये 240 लीटर की टंकी है इसमें अगर ए और बी को खोल दिया जाता है एक साथ तो कितने समय में भर देंगे, इसे भरने में 48 मिनट का समय लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल कहने का मतलब है, बस थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी सेम वही कंसेप्ट है। और इसीलिए मैंने आपको कल ही भी बताया था कि टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम, पाइप और टंकी, ये वाला चैप्टर, इन दोनों के बीच में मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पहले उसे पढ़ें फिर बीच में 2-4 दिन का डिले हो उसके बाद उसे पढ़ें, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता, भूल जाते हैं।
चीज़ों को, ठीक है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस दे रहा हूँ। नेक्स्ट आएंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, दोबारा सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा जब 2 टोटियों के द्वारा किसी एक हौज को भरा जा रहा था। क्वेश्चन 2 आएगा हमारा जब 3 टोटियों द्वारा किसी हौज को भरा जाता है। तो देखें क्या बोल रहा है, ABC 3 पाइप हैं, टंकी को अलग अलग 12, 15, 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए तो भर देगा 12, बी भर देगा 15 और सी भर देगा 10 घंटे में, यानी कि इतने में भर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम, सबसे पहले एलसीएम लो। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, वही बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे, उसका पहाड़ा गिनना स्टार्ट कर देंगे। तो 15 चौका 60, इसका ऐसा पहाड़ा आया है जो 12 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, यानी विभक्त हो रहा है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 60। और पाइप और टंकी वाले सिस्टम में जो हमारा एलसीएम होता है उससे हम टंकी की कुल धारिता मानते हैं। तो कहने का मतलब है टंकी की धारिता कितनी है, 60 लीटर। अब देखो कोई ए नाम का पाइप है, 60 लीटर की टंकी को 12 घंटे में भरता है वो, ठीक है नहीं। जब 12 घंटे में भरता है तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे वो कितना पानी दे रहा है, 60/12, यानी प्रत्येक घंटे दे रहा है वो 5 लीटर पानी। बी की बात करें तो वो 15 घंटे लगाता भरने में 60 लीटर की टंकी को, तो कितना पानी दे रहा है वो 60/15, यानी कि 4 लीटर। सी की बात करें तो 10 घंटे लगाता, तो वो कितना पानी दे रहा है हमारा 60/10, यानी कि 6 लीटर प्रति घंटे पानी। सिंपल कहने का मतलब हो गया, ए की जो क्षमता है वो 5 लीटर पानी देता है, बी 4 लीटर देता है और सी 6 लीटर देता है। अब देखो अगर मैं इनको एक साथ चला दूँ किसी टंकी में तो क्या होगा, 5, 4, 9 और 6, 15 लीटर पानी इस टंकी में पहुँचेगा। सिंपल। अगर मैं तीनों पाइपों को या तीनों टोटियों को एक साथ खोल देता हूँ तो प्रत्येक घंटे कितना पानी पहुँचाएंगी वो, प्रत्येक घंटे पानी पहुँचाएंगी वो 15 लीटर। और हमारी जो टंकी भरने वाली है वो कितने लीटर की है, 60 लीटर की, यानी 60 लीटर्स की है। तो समय कितना समय लगाएंगी वो उसे भरने में, हमें पता समय बराबर होता है टंकी की धारिता बटे 1 घंटे या मिनट जो भी यूनिट दिया हो में पहुंचा पानी। तो कितना पानी हो गया हमारा 15, कितना पानी नहीं सॉरी कितना समय हो गया हमारा 15 चौका 60, यानी कि 4 घंटे का समय लेंगे अगर मैं तीनों को एक साथ चला देता हूँ तो। सिंपल, बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। 4 हमारा आंसर है। देखते हैं 4 हमारा कौन सा आंसर। तो कहने का मतलब सीधा है कि ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है नहीं। दोबारा समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। बाकी जो लेंदी क्वेश्चन है उन्हें तो मैं हमेशा आपको बोर्ड पे ही कराया करूँगा, उसकी दिक्कत नहीं मानेंगे, ठीक है। और यूपी टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं को टारगेट मानते हुए पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। मतलब कि कोई पाइप ए है ये 6 घंटे में भरता है, सही है। जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है, बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। जो खाली करता है ना उसे ध्यान रखने के लिए उसके पीछे थोड़ा माइनस लगा देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि बी जो पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है नहीं। सिंपल देखो, ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है, हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो बड़ी संख्या पकड़ो, 8 दूनी 16, 6 से नहीं कटेगी, 8 या 24, 24 6 से भी विभक्त होगा, तो 24 इसका एलसीएम हो गया। और जो एलसीएम आता है वो होता है टंकी की धारिता। देखो भाई, ए 24 लीटर की टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे कितना पानी दे रहा है वो 6 चौका 24। बी 24 लीटर की टंकी भरने में टंकी को भरने में 8 घंटे लेता है, तो प्रत्येक मिनट का कितना पानी दे रहा है वो 8 या 24। देने वाला नहीं है, बी निकालने वाला है। दोबारा से इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसमें शायद थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। ए 24 लीटर की टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे कितना पानी देता है वो 4 लीटर।
बी 24 लीटर की टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। जब खाली करता है तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे कितना पानी निकाल देता है वो 3 लीटर पानी। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो भाई मैं दोनों को इनको एक साथ खोल देता हूँ तो क्या काम होगा, ए के द्वारा 4 लीटर पहुँचाया जाएगा और बी के द्वारा उसी घंटे 3 लीटर पानी निकाल दिया जाएगा। ठीक है नहीं, अगर मैं इन दोनों टोटियों को एक साथ खोल देता हूँ तो हमारा काम होगा, ए तो 4 लीटर पानी पहुँचाएगा और बी हैंड टू हैंड खाली कर रहा है, वो बी क्या काम करेगा 3 लीटर पानी निकाल देगा। तो कितना पानी पहुँचेगा हमारा, 4 पहुँचा 3 निकल गया उसमें से, तो कुल पानी पहुँच पाया हमारा 1 लीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में मात्र 1 लीटर पानी पहुँच पाता है और टंकी की धारिता 24 लीटर है, मुझे इसमें 24 लीटर पानी भरना है। तो कितना समय लगेगा, सिंपल 24 घंटे लगेंगे। और वैसे भी देखें तो समय टाइम बराबर होता है टंकी की धारिता बटे 1 घंटे में किए गए काम। ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे भरने में कितना समय लग जाएगा, इस टंकी को भरने में 24 आवर्स लग जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर है। समझ आ गया, कुछ नहीं है। जिसने टाइम एंड वर्क को प्रॉपर्ली देख लिया होगा उसके लिए तो चैप्टर बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लेंगे, नो एनी प्रॉब्लम। देखते हैं, देखो एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है। सिंपली कहने का मतलब है कोई नल है, मैंने माना उस नल का नाम है ए, ये नल 10 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली करता। मैंने माना कोई नल बी है, उसे 5 घंटे में खाली करता है। ठीक है, सिंपल वही वाली बात, खाली करने वाले को जो हमारे ध्यान में है उसके पीछे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ए कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है। बी कितने घंटे में खाली करता है, बी 5 घंटे में खाली करता है। तो देखो यही वाली बात आ गई ना, सबसे पहले एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम 10। तो देखो कहने का मतलब है ए नाम का जो पाइप है ना, ये 10 लीटर की टंकी को भरने में जो एलसीएम आता है उसे हम क्षमता मान लेते हैं, धारिता मान लेते हैं। तो ए नाम का जो पाइप है 10 लीटर की टंकी को भरने में 10 घंटे लगा रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे कितने पानी दे रहा है ये, प्रत्येक घंटे पानी देता है 1। जो बी नाम का हौज है ये 10 लीटर की टंकी को खाली करने में मात्र 5 घंटे लगाता है। तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे कितना पानी निकालता है ये, 10/5, यानी प्रत्येक घंटे निकलता 2 लीटर पानी। तो यहाँ से हमें मिला कि जो भरने वाला पाइप ए है वो तो 1 लीटर पानी डालता है और जो खाली करने वाला पाइप है वो प्रत्येक घंटे 2 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक है नहीं, तो जब ऐसा होता है मैं तो एक काम करता हूँ, दोनों पाइपों को एक साथ चला देता हूँ। तो क्या होगा, ए के द्वारा 1 लीटर पानी पहुँचाया जाएगा और उसी घंटे बी के द्वारा 2 लीटर पानी निकाल दिया जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा पहुँचा 1 निकला 2, यानी कि 1 लीटर प्रत्येक घंटे फालतू निकल जा रहा है। ठीक है नहीं, जब 1 लीटर प्रत्येक घंटे पानी हमारा निकल रहा है तो हौज हमारा 10 लीटर का है, तो 10 लीटर निकलने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। यानी 10 घंटे में अगर हौज भरा हुआ है तो संपूर्ण हौज खाली हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, यदि भरे हौज में, भाई भरे हौज में चलेंगे जब भी तो खाली होगा, क्योंकि ए 1 पहुँचा रहा तो बी 2 निकाल दे रहा है, काम जो हमारा निगेटिव में आ रहा हो। ठीक है नहीं, तो यदि हौज भरा हो तो कितने समय में खाली होगा, वो होगा 10 घंटे में खाली होगा, सिंपल। ठीक है नहीं, इसी प्रकार हम अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन है हमारा 5वां। देखो भी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। यानी कोई नल है ये भर देगा 25 मिनट में। ठीक है, और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता, कोई दूसरा भी है ये 50 मिनट में खाली कर देगा। खाली करता है तो माइनस कर ले लेंगे। दोबारा पढ़ता हूँ, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भरता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। सही है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम है, पहले इनका एलसीएम लो, 25 और 50 का एलसीएम आया 2, तो एक एक काम आ गए। 25 और 50 का एलसीएम आया 50, तो एक एक काम आ गया 2 और बी के काम आ गए 1, लेकिन कैसे, माइनस के, यानी बी खाली कर रहा है। ठीक
ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें एक एक काम 2 मिले, यानी ए 2 लीटर पहुँचाता है और बी 1 लीटर खाली कर देता है। बात समझ आ रही? 1 मिनट में, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है ना यूनिट हमारा। अब देखो आगे देखेंगे फिर हम, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो नल कितने मिनट में भरेगा। भाई देखो अगर मैं दोनों को एक साथ खोलता हूँ तो क्या होगा, ये तो 2 लीटर पहुँचाएगा और उसी मिनट ये 1 लीटर खाली कर देगा, उसमें निकाल देगा। तो 1 मिनट में कितना पानी पहुँच पाए, 1 लीटर पानी पहुँच पाया। बात समझ आ रही नहीं? ए 2 लीटर पहुँचाएगा और बी 1 लीटर खाली कर देगा उसी मिनट में। तो कुल काम कितना होगा, कुल काम होगा कि प्रत्येक मिनट केवल 1 लीटर पानी ही पहुँच पाएगा, ठीक है नहीं। और टंकी की धारिता कितनी है, धारिता 50 लीटर, ठीक है। तो जब 50 लीटर धारिता है तो 50 लीटर पानी पहुँचने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 1 लीटर पहुँच रहा है तो 50 लीटर पहुँचने में 50 मिनट का समय लगेगा। और ये हमारा अंतिम उत्तर है। कितना समय लगेगा, 50 लीटर, ठीक है। कितने मिनट में भर जाएगी, 50 मिनट में 50 लीटर ये धारिता है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही समझ आ रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, देखो एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है, इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले रहते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन है तो वैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ी इन्होंने लैंग्वेज घुमा दी है, ठीक है। देखो लैंग्वेज कैसे घुमाई है, ए के द्वारा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैक करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है हमारा, इसको वो थोड़ा नीचे करते हैं। देखो अब पढ़ेंगे इसको। ए के द्वारा, एक टंकी को ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, यानी कोई ए है वो इसे 9 मिनट में भर सकती है, ठीक है। नल बी के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी, पहले देखो वीडियो पॉज करके प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क प्रॉपर्ली कर लिया होगा ना, तो उनके लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं। वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करेंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर नहीं आता है तो देखेंगे, मेरा सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि मैं उसमें क्या गलती कर रहा हूँ। बस गलती पकड़नी होती है, सिंपल बात नहीं, ठीक है। फिर देखो आगे देखते हैं, ए और बी दोनों साथ साथ खुले रहते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। देखो ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है, केवल ए चलता है तो 9 मिनट लगते हैं भरने में, और जब ए और बी चलते हैं तो भरने में लगते हैं 10 मिनट। बात समझो नहीं, ए के द्वारा तो 9 मिनट लगते हैं भरने में, और जब ए और बी दोनों चलते हैं तो 10 मिनट लगते हैं। कुछ बात तो यहाँ से टच हो रही होगी और टच नहीं भी हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज जाएगा। सबसे पहला काम होगा हमारा एलसीएम, 9 और 10 का एलसीएम होगा हमारा 90, ठीक है। तो ए का काम कितना आएगा, 90/9 बराबर 10, ठीक है। ए प्लस बी दोनों चलेंगे तो काम कितना आएगा, 90 + 10 बराबर 9, ठीक है। कहने का मतलब है ए और बी जब चलते हैं तो कितना पानी देते हैं, ये पानी 9 लीटर ही पहुंचा पाते हैं। ए और बी का काम 9 लीटर आया है ना, और यहाँ से हमें पता है ए का काम कितना, 10 लीटर। तो ए की जगह 10 लीटर रखो प्लस बी बराबर 9, तो बी बराबर 9, 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर आया हमारा -1, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ बी का जो काम आया हमारा 1 आया, और वो भी कैसा, माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें पता लगा बी जो ये पाइप है ना, ये निकालने वाला पाइप है। दोबारा बताता हूँ, ए जो चलता अकेला तो कितने समय भरता है, 9 मिनट में। ए और बी दोनों चलते हैं तो 10 मिनट में भरते हैं। तो ये तो यहीं पता लग रहा है हमारा, जब दोनों चल रहे हैं तो वो तो टाइम ज़्यादा लगा, तो इसका मतलब एक पाइप में पानी निकालने वाला है। हमने क्या काम किया, दोनों का एलसीएम लिया, 9 और 10 का एलसीएम 90 आया, तो ए के काम आए 10 और ए और बी के काम आए 9। यहाँ से हमें मिला ए प्लस बी बराबर 9 है, और ए बराबर 10 के है तो ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे 10, 10 + बी बराबर 9, तो बी बराबर कितना हो गया, 9, और 10 उधर पहुँचेगा तो हो गया माइनस का, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता लगा बी का काम कितना है, 1, और वो भी माइनस का, यानी बी 1 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, ठीक है नहीं।
अब देखो इसने पूछा क्या है, नल बी के द्वारा से खाली करने में कितना समय लगेगा। नल कितना खाली करता है, 1 लीटर। धारिता कितनी है, 90 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता, तो 90 लीटर कितने मिनट में खाली करेगा, सिंपल 90 मिनट में खाली करेगा। तो बी के द्वारा खाली करने में समय लगा 90 मिनट, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है नहीं। इसी के साथ यही हमारा 90 आंसर हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या बोलता है कोई क्वेश्चन है। देखो भाई सिंपल, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको वीडियो पॉज करके, कभी कभी क्वेश्चन ऊपर होता है तो ऊपर से कट जाता है, नीचे होता है नीचे से कट जाता है, तो वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे जो जब है तब लिख लेंगे, ठीक है। और नोट्स ठीक से मेंटेन करेंगे, आप देखेंगे आने वाले टाइम में वी विल ईजली कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथ्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। वी विल फोकस ऑन यूपीटेट एंड सीटेट मेनली, बट these all questions will cover your all upcoming competition exam whether it is UPTET और SuperTET। कहने का मतलब ये है हम जो मेनली फोकस करेंगे अब यूपीटेट और सीटेट पे करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा यहीं आने वाली। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारे सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं, उसकी कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो आप ठीक से पढ़ते रहेंगे और उनके नोट्स मेंटेन करते रहेंगे। तो इसी के साथ आगे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, देखते हैं। 6th तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जिस भी मेरे भाई को दिक्कत हो वो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेगा, ठीक है नहीं। और विदाउट टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर करें, आप इस पर बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं तो दिक्कत होने ही वाली है, फिर तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। देखते हैं इसको, देखो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने माना कोई पाइप ए है, ये भरे 5 में, और ये बी है, ये 4 घंटे में खाली कर रहा है तो माइनस। बात समझ आई। कोई पाइप ए है ये तो भरता है 5 घंटे में, और पाइप बी है कोई, ये 4 घंटे में खाली करता है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, निकाल लेंगे सिंपल, ये को टिपिकल नहीं है। तो ए के काम कितने हैं, 20/5 यानी कि 4। बी के काम कितने हैं, 20/4 यानी कि 5। तो देखो यहाँ से हमें पता लगा ये जो पानी पहुँचाता है प्रति घंटे कितना पानी पहुँचाता है, 4 लीटर, और उसी घंटे बी 5 लीटर पानी निकाल देता है, क्योंकि उसके पीछे माइनस लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो और दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखो भाई टंकी पूरी भरी हुई यानी टंकी में पूरा 20 लीटर पानी है, और दोनों पाइप को मैं खोल देता हूँ तो क्या होगा, 4 लीटर तो ये पहुँचाएगा, और उसी घंटे 5 लीटर ये निकाल देगा। तो कहने का मतलब है 1 लीटर पानी प्रत्येक घंटे निकलेगा उसमें से और फालतू, क्योंकि भाई ए ने 4 लीटर पहुँचाया, बी ने 5 निकाल दिया, तो कितना पानी निकलेगा, और उल्टा 1 लीटर उल्टा और निकल जाएगा। टंकी भरी हुई है तो कितना पानी है उसके अंदर, 20 लीटर। प्रत्येक घंटे 1 लीटर निकलता है, तो 20 लीटर निकलने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे। नहीं सिंपली टंकी की धारिता बटे 1 घंटे में निकलने वाला पानी, तो कितना हुआ, ये 20 हुआ, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। मैंने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में 7 क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, दिक्कत होती है उसमें। आप इस वीडियो को करेंगे और शाम को हो सकता है कि मैं अब आपको डायरेक्ट टाइम एंड वर्क वाली जो छोटी थी उसी को बोर्ड पे कराऊँ, उसकी दिक्कत नहीं मानेंगे आप, ठीक है। बहरहाल कहने का मतलब है जितना भी आपको डाटा मिल चुका है इसको कंप्लीट बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शाम को मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय ऑल फ्रेंड्स।